दिनों की है जब तेसुनी पर्वत पर गुरु तृष्णा तप किया करते थे। एक दिन गुरु तृष्णा अपने शिष्य को एक नई विद्या का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातें कोई दूसरा भी सुनता था, और वो था विकटा शैतान। सुनो वीरा, आज जो तुम्हें मैं विद्या बताने वाला हूँ उसे कभी अकेले में मत करना। जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा बोलकर गुरु तृष्णा ने शिष्य वीरा को वो विद्या सिखानी शुरू की। आज गुरु तृष्णा ने शिष्य वीरा को अपने शरीर को छोड़कर एक सूक्ष्म आत्म ज्योत बनकर जाना और कुछ समय बाद अपने शरीर में वापस आने की विद्या दे रहे थे। लेकिन रोजाना की तरह उनकी ये सब बातें वो शैतान भी सुन रहा था। कुछ दिनों बाद एक बार जब गुरु तृष्णा किसी कारण से दूसरे गांव चले जाते हैं और फिर पीछे से गुरुकुल में। सुनो गौतम, आज गुरु तृष्णा नहीं है, इसलिए आज तुम मेरे साथ योग साधना करो। जैसा आप बोले मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ योग साधना करके, लेकिन मेरी एक विनती है कि आपको मुझे वो शरीर छोड़कर जाने वाली विद्या दिखानी होगी। फिर वीरा और गौतम ने योग साधना आरंभ की, और जैसे ही वीरा ने अपना शरीर छोड़ा तभी वहाँ विकटा राक्षस आ गया। उसे देख सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। इसका फायदा उठाकर विकटा राक्षस ने वीरा के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर वीरा बना विकटा राक्षस लोगों को मारने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु तृष्णा आए, तभी उनके शिष्यों ने सारी बात गुरु तृष्णा को बताई। सभी ध्यान से सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए गुरु विश्वा के पास जा रहा हूँ। मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम वीरा के सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखना। जो आज्ञा गुरुदेव, हम वीरा की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। गुरु विश्वा, जो कि प्रदुना की गुफाओं में रहते थे, उनके पास जाने के लिए गुरु तृष्णा को खूनी कबीला और मौत का कुआं पार करना था, क्योंकि अब वीरा की जान सिर्फ गुरु विश्वा ही बचा सकते थे। इसलिए गुरु तृष्णा बिना विलंब किए निकल पड़े, और जब खूनी कबीले के पास पहुँचे तभी किसी की आवाज ने गुरु तृष्णा को रुकने पर मजबूर कर दिया। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम पद्मा है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। अगर आपको एतराज न हो तो आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन मैं कुछ जरूरी काम के लिए निकला हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूँगा। तभी एक दूसरी आवाज ने गुरु तृष्णा को उनके साथ जाने पर मजबूर कर दिया। अब आएगा मजा। मेरा नाम साधना है गुरुदेव, आतिथ्य तो आपको स्वीकारना ही होगा, और वैसे भी अभी शाम होने वाली है। उन दोनों की बात सुनकर गुरु तृष्णा उनके साथ चले जाते हैं, और फिर उनके घर में दोनों बहनें कल अमावस की रात है, इसकी बलि देकर हम अपने खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर लेंगे। हाँ बहना, और फिर सारा कबीला हमारा हो जाएगा। फिर किसी अदृश्य आवाज ने गुरु तृष्णा को सावधान कर दिया और उन चुड़ैलों के बारे में बताया, और फिर गुरु तृष्णा जल्दी से वहां से निकल गए।
कुछ देर बाद वो चुड़ैलें वहां आई और गुरु तृष्णा को वहां ना पाकर दोनों ने गुरु तृष्णा का पीछा किया, लेकिन तब तक वो उनकी सीमा से दूर जा चुके थे। लगता है शिकार भाग गया। अब अगली अमावस तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। उन चुड़ैलों की मुसीबत से निकलकर गुरु तृष्णा अपने आप को संभाल ही नहीं पाए थे कि दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी, और वो मुसीबत थी मय दानव की, जो इंसानों को जिंदा खा जाता था और उनकी हड्डियां एक कुएं में फेंक देता था। जैसे ही गुरु तृष्णा ने मय दानव के इलाके में कदम रखा, उसी समय उस दानव को पता चल गया और वो गुरु तृष्णा को ढूंढता हुआ उनके सामने आ गया। कहाँ भागे जा रहे हो? पहले मेरी भूख मिटाओ, फिर जहाँ जाना है चले जाना। मेरा मार्ग छोड़ दे दुष्ट दानव, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कर लो अपनी शक्ति का उपयोग। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब आएगा मजा। फिर गुरु तृष्णा ने बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन मय दानव का कुछ नहीं कर पाए। ये देख मय दानव गुरु तृष्णा की तरफ बढ़ा, तभी एक आवाज आई। हे दुष्ट मय दानव, बहुत हो गया तेरा अत्याचार। अब गुरु विश्वा के हाथों तेरा अंत होगा। ऐसा बोलकर गुरु विश्वा उस मय दानव को अपनी शक्ति से जमीन में समा देते हैं और वहां से आकाश मार्ग से उस जगह पहुंचते हैं जहां उस विकटा शैतान ने वीरा के शरीर में प्रवेश किया था। लेकिन गुरु विश्वा को उस विकटा शैतान को पकड़ने के लिए वीरा के शरीर से उस विकटा शैतान को अलग करना था। योजना के मुताबिक जैसे ही उस विकटा शैतान ने वीरा के शरीर को छोड़ा, उसी समय गुरु विश्वा ने उसे अपने मंत्रों से एक दीवार में कैद कर दिया और वीरा को उसका शरीर वापस दिलाकर अपना फर्ज निभाया।